Hello and good afternoon, all of you. Welcome to Alpha ES Academy, and we are doing our environment series. And this is lecture 4. Today we'll be studying about the ecosystem, and ecosystems can natural ecosystems, and they can be of two types. That is terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. और इसमें हम लोग फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट ये सब पढ़ेंगे. और एक्वेटिक में जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूट्रोफिकेशन की. भैया ये यूट्रोफिकेशन है क्या? बड़ा भारी भरकम वर्ड लगता है. ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे और देख लेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे टाइप की वेजिटेशन है, क्या जोग्राफिक से क्या सेम टाइम की वेजिटेशन होती है इंडिया में हर जगह या अलग अलग होती है. तो उससे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको समझाएं. और फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और कमेंट बॉक्स में हमारी गलती बताएं, और हम जो है उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, जो हमारे नेचर ने दे दिया. हम आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं. तो नेचुरल इकोसिस्टम, एक मैन मेड में भी हमारे पास एक सोलर डिपेंडेंट होता है जो सनलाइट से होता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स, और एक होता है फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट जैसे अर्बन इकोसिस्टम्स. ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम जो हैं वो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी. दैट इज सन से जो एनर्जी आ रही है उसी से जो है ऑटोट्रॉप्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं, अपना खाना बनाएंगे वाया द यूज़ ऑफ सनलाइट, वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो वो डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देन नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं. एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड में पाए जाएंगे, और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि पानी में होंगे. अब एक बात याद रखिएगा, बायोम जो वर्ड है वो हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं जो लैंड पे हैं. एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जो वर्ड है वो बायोम इस्तेमाल नहीं किया जाता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से हो गए? फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, है ना. देन एक्वेटिक में कौन कौन से आ गए? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड को हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस भी किया था. ठीक है, और एक्वेटिक भी दो टाइप के हो गए. एक फ्रेश वाटर जहाँ पे मतलब मस्त पानी है, एक हो गया सेलाइन वाटर या मरीन इकोसिस्टम जैसे ओशन, एस्चुरी, ब्रैकिश वाटर्स जैसे बैक वाटर्स ऑफ आपके केरला. देन हम पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं. हमने एक छोटा सा आपके लिए ये टेबल बना रखा है और इजी टू अंडरस्टैंड है. ये मटेरियल आपको मैं बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. बाई चांस आपको वहाँ नहीं मिलता है कभी बाई चांस, तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर जो कि हमारी साइट पर अवेलेबल है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल सेंड यू द मटेरियल. एंड आप जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड वी विल सेंड यू दिस मटेरियल, एंड दैट इज़ एट नो कॉस्ट, बिकॉज अल्फा ES एम्स एट मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल. एंड तो बायोम जो है, बायोम हम लोगों ने कितने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया. ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे. देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इक्वेटर से पोलर की तरफ चलें, ठीक है, तो आपको अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग वेजिटेशन मिलेगी. तो अभी हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं. अभी हम खड़े हैं कहाँ? नॉर्थ पोल पे. नॉर्थ पोल पे हमारी चारों तरफ क्या है? बर्फ़ है. ठीक है, तो वहाँ पे हमें मिलेगा टुंड्रा काइंड ऑफ क्लाइमेट. वहाँ पे भी उसके 3 सब पार्ट हो जाएंगे. एक आर्टिक टुंड्रा हो जाएगा जो नॉर्थ पोल में होगा, एक अंटार्कटिक टुंड्रा हो जाएगा जो साउथ पोल में होगा. एल्पाइन टुंड्रा कहाँ होगा? देखो जो टुंड्रा वाला है ये ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है. ट्री लाइन मतलब कि अब ट्री लाइन भी कोई एकदम डिमिनिशन हो जाता है कि हाँ यार ये एल्टीट्यूड आया. हर किसी का एक रेंज होता है कि हाँ इस लाइन के बाद जो है कोई भी ट्री पाया नहीं जा रहा है. छोटे छोटे प्लांट्स हैं या आपके लाइचेंस हैं या मोसेस हैं. ठीक है, तो वो अल्पाइन टुंड्रा हो गया. ये आपके माउंटेनियस रीजन में हो गया. क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, आप बड़े ध्यान सुनिएगा, कि लैटिट्यूड मिमिक्स एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड. जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे जो वेजिटेशन चेंज आपको वहाँ देखने को मिलेगा, वही चेंज आपको जैसे जैसे आप एक माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको वो वेजिटेशन चेंज मिलेगा. टॉप ऑफ द माउंटेन आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी. लेकिन बॉटम ऑफ द माउंटेन आपको वेरियस ग्रासलैंड, वेरियस टाइप के फॉरेस्ट मिल सकते हैं. ऐसे ही जब आप लैटिट्यूड जाएंगे तो नीचे वाले इक्वेटोरियल में आपको ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे. बट आप जैसे ऊपर जाएंगे आपको जो है जैसे तो ऊपर जाएंगे आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा, जमावा मिलेगा, फर्माफ्रॉस्ट मिलेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं? पोलर वाले में, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में. लोकेशन मैंने आपको बता दिया, आर्टिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन. ठीक है, वहाँ पे आपको फ्लोरा फौना कैसा मिलेगा? हाँ, फ्लोरा मतलब वहाँ की प्लांट्स, फौना मतलब वहाँ के एनिमल्स. तो आपको प्लांट्स कैसे मिलेंगे वहाँ? आपको बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि ट्रीज़ मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको लाइचेंस, मोजेस, सेजेस मिलेंगे, है ना. ये सेजेस मैं आपको क्या समझाऊँ? सेजेस मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा सेजेस कैसे होते हैं. ठीक है,
मैंने आपके लिए फ़ोटो लगाई क्योंकि देखिए फ़ोटो के माध्यम से समझाना आसान होता है, ठीक है। एनिमल्स कैसे मिलेंगे आपको? पोलर बियर मिलेंगे, आर्टिक फॉक्स मिल जाएंगे, स्नोई आउल मिलेंगे, लेमिंग मिलेगी, आर्टिक हेयर मिल जाएगा, ठीक है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स क्योंकि वो रेप्टाइल चलेंगे कहाँ, फिसल जाएंगे, वो तो चल ही नहीं पाएंगे। देखो रेप्टाइल्स को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, अब वहाँ बर्फ़ में कहाँ चलेंगे, तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर एब्सेंट। एडेप्टेशन मैंने आपको पढ़ाते हुए आ ही रहा हूँ कि भैया थिक फैट की लेयर होगी ताकि वो ठंड से बच सके, बॉडी बड़ी होगी, ईयर्स और टेल छोटी होंगी ताकि जो हीट रेडी निकल रही है वो कम से कम निकले, मोटे हेयर्स होंगे, ठीक है, और हाइबरनेशन मोड में जाते हैं वहाँ के एनिमल्स। तो ये सब क्या है, उनके एडेप्टेशन है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ का? ठंडा रहता है, लॉन्ग विंटर्स होते हैं, हार्श क्लाइमेट रहता है और ज़्यादा टाइम पे बर्फ़ जमी हुई रहती है, सॉइल वहाँ की जमी हुई ही रहती है, परमाफ्रॉस्ट रहती है। देन अब हम थोड़ा सा नीचे आ गए कि चलो यार ठीक है। अब टाइगा और फॉरेस्ट में जो है दोनों में एक ट्रांजिशन जोन भी होता है, उसको बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो बोरियल जो है आप टाइगा में भी पढ़ सकते हैं और फॉरेस्ट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है ख़त्म हो गया है, अब जो आप आगे नीचे आ गए थोड़ा सा, तो आप जैसे नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका में आ गए, वहाँ पे उसको क्या बोल देंगे? बोरियल फॉरेस्ट बोल देंगे। वहाँ पे आपको कैसी वेजिटेशन मिल जाएगी? कॉनिफोरस एवरग्रीन, ठीक है, कॉनिफोरस एवरग्रीन। कॉनिफोरस कैसे होगी? थोड़े नीडल शेप्ड उनकी वो होती हैं, नीडल शेप्ड उनकी लीव्स होती हैं, ठीक है। पाइन हो गया, फर्स हो गया, ये सब क्या मिलेंगे आपको? टाइगा में मिलेंगे, ठीक है। वहाँ का फौना मतलब एनिमल्स कैसे मिलेंगे आपको? बर्ड्स मिलेंगे, हॉक्स मिलेंगे, एल्क्स मिल जाएंगे, प्यूमा, साइबेरियन टाइगर, ये सब आपको, वल्वरीन्स, वुल्व्स, ये सब आपको टाइगा में मिलेंगे। मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, कम ज़्यादा, बहुत ठंडा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन थोड़ा ठंडा रहता है टुंड्रा से कि कुछ कुछ हो सके। सॉइल भी यहाँ पे भी जो है ना बहुत कम उसके लिए रहती है, छोटा रहता है यहाँ का सॉइल का जो प्रोफाइल है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिके नहीं हो पाता, क्योंकि आप देखो डिके होने के लिए किसी भी चीज़ को गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, और ये हीट मिलती नहीं है यहाँ पे, ठंडा बहुत रहता है, इसलिए जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो भी बहुत कम है। उसके चलते क्या है कि जो प्रोफाइल बनता है सॉइल का वो बहुत छोटा बनता है, बहुत शैलो बनता है। देन फॉरेस्ट पे आ गए हम, थोड़ा नीचे आ गए, तो फॉरेस्ट भी फिर 3 टाइप के, ये बायोम्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। टुंड्रा और टाइगा हो गया, फिर अब हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल को एक साथ कवर करेंगे। उससे पहले हम फॉरेस्ट पढ़ लेते हैं। तो फॉरेस्ट भी देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होगा? ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल आ गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस आ गए। देखो डेसिडियस कौन से फॉरेस्ट होते हैं? जो कि ट्रीज़ अपनी लीव्स शेड करते हैं अपने 4 से 6 हफ्ते के लिए, मानसून के सीज़न में, मानसून की सीज़न से पहले बल्कि वो अपनी ट्रीज जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं, ठीक है। ऑटम सीजन इसको बोलते हैं। देन टेम्परेट एंड देन बोरियल। बोरियल हमने आपको पढ़ाई दिया है। ये कहाँ आएंगे आपको? जो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल आ जाएगा वो 10 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर से, और ट्रॉपिकल डेसिडियस आपको 10 to 25 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है। देन आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस कहाँ मिलेगा आपको? ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिका में, सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। क्या आप देखो नीचे आ गए अब आप लोग, ठीक है। टुंड्रा सबसे ऊपर, उसके नीचे टाइगा, अब बाकी आप कवर कर रहे हैं। तो ऊपर वाला टेम्परेट हो जाएगा, नीचे वाला ट्रॉपिकल हो जाएगा, ठीक है। देन अब अलग अलग जगह आपको अलग अलग वेजिटेशन मिलेगी। जैसे ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल सकते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ रहेंगे, लार्ज कैनोपी रहेगा, ढका हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आप ट्रॉपिकल डेसिडियस में जाएंगे तो कम डेंस होंगे थोड़ा सा। देन आप डेसिडियस फॉरेस्ट में चले जाओगे अगर, तो वो मॉडरेटली डेंस होते हैं, ठीक है। और ट्री स्पीशीज़ जो डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे प्लांट स्पीसी की वो लेस होती है। कैसे आपको मिलेंगे? ओक, बीच, मेपल, जो मेपल वुड है, अच्छे अच्छे जो वुड होते हैं वो आपको डेसिडियस फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप बोरियल में कैसे मिलेंगे आपको बता दिया मैंने, एवरग्रीन कॉनिफर्स मिलते हैं, जैसे पाइन, फर्स, पर्स, ठीक है। और एनिमल्स कैसे मिलेंगे वहाँ? वुडपेकर, हॉक्स, बियर्स, वुल्व्स। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ना है या सब कुछ याद रखना है, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि पाइन और मैं बोलूँ कि लाइचेंस एंड मोसेस आपको ट्रॉपिकल में मिल जाएंगे, या वो वहाँ की डोमिनेंट वेजिटेशन है, तो ये गलत बात है। तो इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, और इतना बेसिक जब आपको आइडिया हो जाएगा, देखो अगर आपको डीप पढ़ाएंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो ही जाएगा, और जब आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर रहता है, अलग अलग वेरी करता है। ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल में जो सॉइल रहती है वो एसिडिक रहती है, क्योंकि पानी की बारिश बहुत ज़्यादा, लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है। पुअर इन न्यूट्रिएंट रहती है, क्योंकि सब कुछ वॉश आउट रहता है। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है उस वहाँ पे थोड़ी सी रिच रहती है, लेकिन बहुत टेम्परेट जो होती है, टेम्परेट वाली जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी होती है, एनरिच्ड होती है, क्योंकि क्या होता है झड़ते रहते हैं पत्ते, और वही जो है ऑर्गेनिक मैटर का प्रिपरेशन करते हैं। और बोरियल में भी सॉइल मैंने आपको बताई दिया कि ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। देन अब बात करें ग्रासलैंड। ग्रासलैंड भी ट्रॉपिकल,
और टेम्परेट। अब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। अब हम टेबल पे आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल में उसको हम ट्रॉपिकल सवाना बोल दिया। टेम्परेट स्टीपी आपके जो यूरोप साइड में स्टीपी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ग्रासलैंड क्या होते हैं कि प्लेन पैचेस होते हैं एकदम, है ना, ग्रास के, यहाँ पे ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक। छोटे छोटे शर्व्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी घासें भी हो जाती हैं। तो आपको वहाँ पे कैसे जो ट्रॉपिकल सवाना है वहाँ पे आपको जिराफ्स, ज़ेब्रा, बफेलोज, लेपर्ड्स, हाइनास, एलिफेंट, माइस, मोल्स, स्नेक्स एंड वॉर्म्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको टेम्परेट स्टीपी नहीं मिलेंगे, तो कोई कंपार्टमेंट रूल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हम आपको क्या बता देंगे इस यहाँ के डोमिनेंट जो है ज़्यादातर चांस है कि आपको वहाँ मिले। अब ज़ेब्रा आपको ट्रॉपिकल सवाना में ही मिल जाएगा और टेम्परेट स्टीपी में भी मिल जाएगा, ठीक है। और टेम्परेट स्टीपी में आपको बर्ड्स, वॉर्म्स, स्नेक्स ये सब ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना में थोड़ा सा गर्म रहता है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, थोड़ा सा गर्म रहता है। रेनफॉल जो है 500 से 1250 mm के बीच में होती है। और टेम्परेट स्टीप में क्या होता है कि समर बड़ा हॉट रहता है, कोल्ड विंटर रहता है, वहाँ पे रेनफॉल भी थोड़ी कम होती है, लेकिन गर्मी कम होती है ट्रॉपिकल के मुकाबले। वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 500 to 900 mm रहती है ना। ग्रासलैंड्स लेकिन ग्रासलैंड देखो दोनों में कॉमन ये है कि पाए वहीं जाएंगे जहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा, सूखा और गर्म होगा, और रेनी सीजन होता होगा वहाँ पे, ठीक है। वहीं पे ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल सवाना में जो सॉइल पाई जाती है वो थिन लेयर ह्यूमस होती है, थोड़ी सी होती है लेकिन पोरस होती है, मतलब बारीक होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और टेम्परेट में भी कुछ कुछ वैसी पाई जाती है, लेकिन जो टेम्परेट की सॉइल होती है ना वो बेसिस, मतलब एसिड और बेसिस होता है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कैसे होती है कि एसिडिक्स थी सॉइल, तो यहाँ पे ग्रासलैंड में, टेम्परेट ग्रासलैंड में आपकी जो सॉइल होगी वो बेसिस में रिच होती है, ठीक है। देन डेजर्ट में आ जाते हैं। डेजर्ट भी 3-4 टाइप के होते हैं, हॉट एंड ड्राई होता है, एक सेमी एरिड टाइप के हो जाते हैं, एक फिर कोस्टल डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट होते हैं। कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पाया जाता है, जहाँ आजकल सब घूमने जाते हैं, यस, लद्दाख में जाते हो ना, देखना वो कोल्ड कितने, वो साइड पे कितना बड़ा कोल्ड डेजर्ट है वो, ठीक है। तो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट जैसे कैसे होगा, बड़े बड़े जो डेजर्ट हैं, सहारा, कालाहारी, मरुस्थली, रूबल खाली कहाँ है, अरेबियन पेनिनसुला में, एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। दैन सेमी एरिड डेजर्ट्स हो गए जो कॉन्टिनेंट्स की मार्जिन्स पे रहते हैं, ठीक है। कोस्टल डेजर्ट का एग्जांपल अटाकामा डेजर्ट है, बहुत अच्छा। और कोल्ड डेजर्ट आपका टुंड्रा क्लाइमेटिक सीजन जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है, वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। कोस्टल डेजर्ट हो गया आपका अटाकामा, ठीक है। अब अलग अलग वेजिटेशन होती है, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो डेजर्ट है तो ज़ीरोफाइटिक एडेप्टेशन होंगी। रूट भाई जो स्टेम होगी वो मोटी होगी, बल्बस होगी, पानी स्टोर करती होगी, थॉर्न्स होंगे, रूट्स जो होंगी वो डीप होंगी, है ना। रात में स्टोमेटा खोलेंगे। और क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स होंगे वो फास्ट रनर्स होंगे। जो बर्ड्स होंगी वहाँ की उनके लेग्स बड़े होंगे, क्योंकि जितने लंबे लेग्स होंगे, क्योंकि भैया ज़मीन तो गर्म है, अब ज़मीन गर्म है तो उससे तो ऊपर रहना ना हमें, तो क्या होगा कि जो वहाँ के बर्ड्स होंगे उनके जो होंगे लेग्स होंगे बड़े बड़े होंगे, ताकि वो इस सरफेस से दूर रह सकें, ठीक है। जो वो यूरिन करेंगे वो कंसनट्रेटेड करेंगे, और ऐसी एडेप्टेशन होगी कि पानी के बिना बहुत दिन तक रह सके। इनफैक्ट कैमल एग्जांपल बहुत अच्छा है। कैमल इज़ नोन एज द सिप ऑफ द डेजर्ट, कि भाई कितने महीनों तक तो नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक, महीने तक भी खींच सकता है वो, कि कितने दिनों तक वो बिना पानी के चल सकता है, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन पुअर ही मान के चलो आप, ठीक है। तो ये थी बायोम का डिस्कशन। टोंड्रा, टाइगा, फॉरेस्ट में हम लोगों ने ट्रॉपिकल, डेसिडियस, टेम्परेट, ग्रासलैंड में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट में हॉट एंड ड्राई, सेमी एरिड, कोस्टल एंड कोल्ड पड़ा, ठीक है। ये हमारे बायोम डिस्कस हो गए। ऐसे ही एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। ऐसे ही एल्टीट्यूड में जब आप जाएंगे तो नीचे आपको फॉरेस्ट मिल जाएगा, उससे ऊपर जाएंगे आपको ग्रासलैंड मिल जाएगा, डेजर्ट्स कहीं मिल जाएंगे, तो उससे ऊपर जाएंगे टाइगा मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको माउंटेन में टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन या टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड वैसे ही रहेगा। अब कई बार पूछ लेता है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं। रशिया और चाइना में पहले हम पढ़ लेते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ऊपर हैं अभी हम लोग, नीचे बाद में आएंगे, ठीक है। तो स्टीपी कहाँ होंगे, रशिया और चाइना में। प्रेरीज कहाँ होंगे, यूएसए में। वेल्ड्स कहाँ होंगे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना। डाउन्स के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, डाउन जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर पुस्ताज कहाँ होंगे, हंगेरी। कैंटेबरी कहाँ होंगे, न्यूजीलैंड, ठीक है। पंपास कहाँ होंगे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ग्रैंड चाको कहाँ होगा, पैरागोआ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलोविया, जो आपका क्या बोलेंगे उसे, आपका जो साउथ अमेरिकन का कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न साइड है, तो
नॉर्दर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है। मंचूरियन कहाँ होंगे, मंगोलिया एंड चाइना में। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड थे, इसमें 4-5 याद कर लेना तो आपका काम चल जाएगा। और ये तो हैं ही 5 ट्रॉपिकल। तो सवाना कहाँ होगा, ईस्ट अफ्रीका में। पाइन सवानास कहाँ होंगे, बेलीज एंड होंडुरास में। कैंपोस ब्राज़ील, और कैंपोस को सेराडॉस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कभी घुमा के दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लैनोस वेनेजुएला एंड रेंजलैंड्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार याद कर लेना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम सम अप करें, इंडिया में अगर देखें इंडिया में कैसे कैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट होगा हमारे पास, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं एंड घाट्स हैं। घाट्स कौन से, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। फॉरेस्ट में भी हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, कनिफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, तो वो माउंटेन्स में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एल्पाइन एंड टुंड्रा है, ठीक है। डेजर्ट में हमारे पास 2 हैं, थार और रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो फॉरेस्ट में बात करें अगर हम लोग, तो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट में भी ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश बहुत हो रही है, सरप्लस रेन है, हरा हरा दिख रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें भी एवरग्रीन होगा, जो हमेशा ग्रीन रहता है, कभी भी आपको वहाँ पे खाली नहीं मिलेगा। एक सेमी एवरग्रीन रहेगा कि भैया ठीक है, कुछ डेज ऐसे जहाँ को हरा ना दिखे वो जंगल, ठीक है। तो वो हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के 2 पार्ट हो गए, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। एवरग्रीन हमेशा हरा रहेगा, सेमी एवरग्रीन कभी कुछ बहुत ही कम समय के लिए वो एवरग्रीन नहीं रहेगा। सरप्लस रेनफॉल होगी कहाँ पाए जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स में भी वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट जो है वो रेन शेडो जोन में आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना, ये अरेबियन सी है, ये वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ से क्लाउड्स आए, यहाँ पे ऊपर राइज करते हैं, राइज करके यहीं बारिश हो जाती है, यहाँ पे ड्राई एरिया बन जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कम बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। देन प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्दर्न इंडिया को किस टाइप के वहाँ पे ट्रीज पाए जाएंगे, एबनी, महागोनी, रोजवुड, ठीक है। देन हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियस, जो मतलब डेसिडियस मतलब जो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं फॉर 6 to 8 वीक्स इन समर, जो ऑटम सीजन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मॉइस्ट हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। मॉइस्ट कहाँ पाए जाते हैं हमारे यहाँ, आप ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इधर वाली साइड यहाँ थोड़ी कम बारिश होगी, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, और वेस्ट उड़ीसा, शिवालिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, सबसे नीचे वाली रेंज है हिमालय की, तो वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस होंगे। ड्राई डेसिडियस आपका अगर आप डेक्कन प्लेट्यू को देखें अपने मैप में, तो उसका जो सदर्न पार्ट है उस साइड पाए जाते हैं ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो ये तो बात थी फॉरेस्ट की। देन ये तो ट्रॉपिकल वाले की बात है। इंडिया में फिर टेम्परेट भी होगा, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट में को दोनों कवर करता है, ठीक है। देन टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, जिनका आप वेस्टर्न हिमालयाज़ में चले जाएँ। अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ, देखो मैप मेरा बहुत पुअर है, तो ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नेपाल, सिक्किम, हिमालयाज़ हैं, ये आपका या 7 सिस्टर वाले ये आपका ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, ठीक है। और ये जो आपका उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इधर पामिन नॉर्थ तक, अफगानिस्तान तक, ये आपके वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयाज़ जो है थोड़े से ज़्यादा ऊँचे हैं वेस्टर्न हिमालयाज़ से। तो टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट जो है वो आपको पाए जाएंगे 1500 से 2400 के मीटर एल्टीट्यूड पे, ठीक है। कौन से एल्टीट्यूड पे, 1500 to 2400। जो टेम्परेट कॉनिफॉरस फॉरेस्ट है वो थोड़े से और ऊपर पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे 1700 से 300 तक। वहाँ ब्रॉड लीफ नहीं होती, वहाँ पे नीडल हो जाएगा, ऐसे रहेगा निकला हुआ, ठीक है। कभी माउंटेन घूम के आओ तो पता लगे, ठीक है। चीड़ वीड़ के पेड़ जो होते हैं, चीड़ के पेड़ की देखो पत्ती नहीं होती है उसमें, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसकी जो टहनियाँ होती हैं उससे ऐसे ऐसे निकला होता है। कई सारे घर में भी पौधे होते हैं उसमें भी होता है, ठीक है। तो और ओक स्पीशी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट में, हिमालयन रीजन में एवरग्रीन रहता है। ओक फॉरेस्ट जो है बहुत रिच रहते हैं, उस पर एपीफाइट्स मतलब जो बेलें होती हैं वो भी बहुत अच्छी उगती हैं, ठीक है। देन टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट नीडल लीफ होती है, मैंने आपको समझा दिया। 1700 से 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पे पाई जाएंगी। किस टाइप के पेड़ होंगे, पाइन, देवदार है ना। देवदार की लकड़ी कितनी अच्छी होती है, मतलब उसकी खुशबू आप सूंघना बड़ी अच्छी होती है। अगर आप कभी आप चक्राता की तरफ जाएंगे, अगर आप देहरादून से जाएंगे चक्राता की तरफ, चक्राता जो जौनसार बावर रीजन आपने सुना होगा, जो जौनसारी ट्राइब जहाँ रहती हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे देवदार की लकड़ी का बड़ा प्रयोग होता है, क्योंकि उनको फॉरेस्ट राइट्स हैं, ठीक है। और बड़ी अच्छी खुशबू होती है, मैं एक बार गया था वहाँ पे, ठीक है। देन अगर आप एक मतलब स्पर्स पाए जाएंगे, सिल्वर फर पाए जाएंगे, इस टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं। कोन शेप्ड होते हैं वहाँ के ट्रीज़, ठीक है, ऐसे। देन अल्पाइन एंड टुंड्रा फॉरेस्ट। अल्पाइन आप चले गए, देखो
आप 1500 से 2400 के बीच में आपको ब्रॉड लीफ मिल जाएगा टेम्परेट। फिर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट कनीफरस फॉरेस्ट मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो अल्पाइन में पहुंच जाओगे आप, टुंड्रा फॉरेस्ट में। जैसे आप नंदा देवी में अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स में चले जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, अल्पाइन टाइप ऑफ ग्रासलैंड है या अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा वहाँ को। वो अबाउट 3600 मीटर मिलेगा। वहाँ पे आपको सिल्वर फर, पाइन, जूनिपर, बर्च मिलेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो लाइचेंस मौसम मिलने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि बड़े बड़े ट्रीज उग चुके, क्योंकि हमने आपको बताया कि एल्टीट्यूड मिमिक्स लेटीट्यूड। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये देखो, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स का कुछ कुछ पार्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितनी बारिश होती है। ये आपका जहाँ जहाँ मतलब मानसून एकदम स्ट्राइक करता है ना, ये तो वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट में चले जाओगे आपको तो ये देखो अरुणाचल वाला पार्ट, देन पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा सुंदरबंस में, थोड़ा यहाँ पे कावेरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिल जाएगा, थोड़ा इधर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ रिवर फ्लो कर रही होंगी किसमें, ओशन में। अगर आप ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें, थॉर्न कहाँ मिलेगा आपको, डेजर्ट में। तो बीच वाला ये वाला एरिया थोड़ा सा यहाँ पे सूखा है। और इंडिया का वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, दैन अपर पार्ट ऑफ दी गुजरात, है ना, इंक्लूडिंग रन ऑफ कच्छ। तो ये सब क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब ये थी बात फॉरेस्ट की। सेकंड आ जाते हैं हम लोग ग्रासलैंड्स पे। ग्रासलैंड्स, अब आपको हमने वर्ल्ड के ग्रासलैंड तो पढ़ा दिए, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। इंडिया में जो है मेनली ग्रेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और अल्पाइन ग्रासलैंड्स जो हो गए, जैसे अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो अल्पाइन ग्रासलैंड बहुत सुंदर भी होते हैं, और वहाँ पे भी देखेंगे आपकी भेड़ चल रही होंगी या गायें चल रही होंगी, तो उसको गौचार भी बोलते हैं। गौचार, जहाँ गौ या गायें चरने जाती है। ठीक है, पेरेनियल ग्रास रहती है, 12 महीने वहाँ घास देखने को मिलेगी आपको। हर्बेशियस प्लांट्स लेंगे, जैसे सेजेस देखो, मैं आपको बोला ना सेजेस दिखाऊंगा मैं आपको, ये होते हैं सेजेस। ठीक है, इस टाइप के प्लांट, ऐसे जो प्लांट दिखते हैं ना, ये ऐसे देखे आपने, तो इसको सेजेस बोलते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स मतलब मटर हो गया या दालें होंगी हमारी, ये सब जो है, सनफ्लावर जो है, ये सब आपको ग्रासलैंड में मिलेगा। अब इंडिया में भी 3 टाइप के ग्रासलैंड्स हैं इंडिया में। ठीक है, तराई वाला रीजन, जो अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाओ नीचे की तरफ, ठीक है, जो डेल्टाइक, जो नदी से लगते हुए जितने भी इलाके हैं वो तराई रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, जो प्लेन्स इलाके हैं, पहाड़ों को अगर हम छोड़ दें, जो प्लेन्स इलाके हैं जो कि नदी से लग रहे हैं, इन दी प्लेन्स ऑफ मतलब गंगाज एंड ब्रह्मपुत्रा और फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, तो वो जो है तराई रीजन में आ जाते हैं। तो अगर आप वाल्मीकि नेशनल पार्क या दुधवा नेशनल पार्क जाए तो आप ये कहाँ हैं, आप तराई में घूम रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट तराई तो एक रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, देन बन्नी ग्रासलैंड है, शोला फॉरेस्ट है हमारे पास। ठीक है, बन्नी कहाँ है, बन्नी रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। यहाँ पे एक मलधारी एक ट्राइब भी रहती है, एंड इट इज़ ऑन द एज ऑफ सॉल्टी मार्श। सॉल्ट मार्श है, एकदम प्लेन, मतलब एकदम पूरा मतलब फ्लैट, एकदम आपको डेजर्ट टाइप दिखेगा बन्नी तो। ठीक है, फिर शोला फॉरेस्ट है, जो कि जहाँ पे नीलगिरी ताहार जो है हमारी एंडेमिक स्पीशीज़ है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो वहाँ की एंडेमिक है, वहीं पाई जाती है शोला फॉरेस्ट में। और शोला फॉरेस्ट मतलब अगर आप नीचे जाएँ तो इधर अगर जब वहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, अनाईमुडी लेक, जहाँ अनाईमुडी पीक जहाँ पे है, इस एरिया में है। ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जंक्शन से पे है, मतलब कर्नाटका थोड़ा सा ऊपर है, बट वो पूरा एरिया पतली सी बेल्ट को जो है शोला फॉरेस्ट बोलते हैं, थोड़ी सी हाइट पे भी है वो। ठीक है, और शोला फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे आप, मैं आपको नीलगिरी ताहार है जो इंडिया के एंडेमिक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लायन टेल मकाऊ है, मकाऊ मतलब एक टाइप का बंदर होता है। ठीक है, वो आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये सेजेस थी, मैंने आपको समझा दिया। देन वो थे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें इंडिया में, तो बुग्याल्स होते हैं, उत्तराखंड में जाएंगे अगर आप, नंदा देवी में जाएंगे, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, वैली ऑफ फ्लावर्स होते हैं बड़े। इस टाइम अगर आप जाएंगे, जो मानसून का सीज़न है, तो बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स रहते हैं, आप कभी वीडियो देखिएगा तो। और बायोस्फीयर रिजर्व भी है वो, उससे अगर आप होते हुए जाएंगे तो उसी से एक रास्ता करता है जो हेमकुंड साहिब है, जो सिक्स की एक बहुत मानी हुई पिलग्रिम साइट है, तो वो भी वहीं पे स्थित है। तो बुग्याल्स बोलते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में, इनफैक्ट बुग्याल ही उनका नाम है। तो बुग्याल कहाँ, उत्तराखंड में होते हैं। बुग्याल्स आपका बहुत जगह और भी होते हैं। ठीक है, और नंदा देवी में बुग्याल नहीं है, बुग्याल एक टाइप का, आप क्या बोलें, एक टाइप का लैंडस्केप है वो, और जगह चमोली डिस्ट्रिक्ट में चले जाए वहाँ भी आपको बुग्याल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक खजियार है। खजियार आपने देखा होगा ना कि एक प्लेन टेम्परेट है, ग्रासलैंड है, उसके बीच में एक लेक है। ठीक है, वही खजियार है। खजियार हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे आपको देवदार और फर के पेड़ बड़े अच्छे मिलेंगे। ठीक है, देन डेजर्ट्स पे आ जाएँ तो डेजर्ट्स इंडिया में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि पंजाब हरियाणा में भी अब थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होते जा रहा है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। तो
अब जो है डेजर्ट्स इंडिया में बढ़ रहा है, और इंडियन डेजर्ट जो हैं वो 4 टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो हिल में आपको डेजर्ट मिलेगा, प्लेन विद हिल्स, देन मार्शेस जैसे रन ऑफ कच्छ, देन प्लेन्स विद सैंड ड्यून्स, है ना। तो इस टाइप के आपको मिलेंगे। और जो यहाँ की प्लांटेशन होती है, यहाँ पे आपको बड़े जो लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं वो मिलेंगे, जैसे बाजरा, मिलेट्स, वीट, बार्ले, मेज़, ज्वार, इस टाइप के मिलेंगे आपको। यहाँ पे कभी राइस नहीं मिलेगा, पानी बहुत चाहिए होता है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यहाँ नहीं उगेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मेहंदी, हक, इसबगोल जिसको पेट साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, गूगल, ठीक है। और जो यहाँ की स्पीसीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिशेज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। जो बिश्नोई ट्राइब है राजस्थान की, वो इसको कंजर्वेशन के लिए इसके बड़ा एफर्ट करते हैं। डेजर्ट फॉक्स मिलेगी आपको, इंडियन गेजल मिलेगी, 4 हॉर्न एंटीलोप मिलेंगे, वाइट ब्रॉड बुशचेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारस क्रेन मिलेगी वहाँ पे, क्रेन मतलब बगुला, ठीक है। तो डेजर्ट्स में अलग मिलेगी। तो कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। देन आप माउंटेन्स में पहुँच जाओ ऊपर, हिमालयाज़ में। तो हिमालयाज़ भी बहुत तरीके से डिवाइडेड है जोग्राफिकली। अगर आप स्टार्ट करें ईस्टर्न हिमालयाज़, जिसको देखो यहाँ से स्टार्ट होता है पीछे, पामिर नॉर्थ से पीछे स्टार्ट होते हुए, और उधर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, यहाँ पे ऐसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर घूमती है, नामचा बरवा से एकदम सिंटेक्सियल बैंड जिसको बोलते हैं, एकदम यू टर्न ले लेती है, नीचे को आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है नीचे, फिर यहाँ से एक्सटेंशन आ जाते हैं हिमालयाज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, और उसको जो है विलेज डिवाइड किया गया, वेस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़, सेंट्रल हिमालयाज़ में। देन ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आ जाता है पूरा। वहाँ पे आपको ऑर्चिड्स, अकेसिया, टिम्बर अच्छा मिलता है वहाँ पे। देन सेंट्रल नेपाल हिमालयाज़, देन वेस्टर्न हिमालयाज़ में आपको कोल्ड डेजर्ट मिल जाएगा, लद्दाख वाला रीजन जो आएगा, याक वहाँ पे आपको मिलेंगे। देन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, पंजाब हिमालय, जो पावे नॉर्थ तक एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। देन घाट्स की बात करें तो इधर हैं, तो इधर आपके और वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊँचे हैं, ज़्यादा कंटिन्यूस हैं, ठीक है। 3 गैप हैं यहाँ पे, पाल घाट, भोर घाट देख लेना। और यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, कम ऊंचाई पे हैं ईस्टर्न घाट, और ये नीचे अनाईमुडी हिल्स हैं, वहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स में बहुत सुंदर है। अगर आप इस टाइम मानसून के सीज़न में जाएँ तो अभी आप इंस्टाग्राम अगर देखें तो कितनी सारी रील्स जो हैं, है ना, आती हैं, कितना सुंदर सुंदर दिखाते हैं। वो सब वेस्टर्न में मोस्टली जो है वेस्टर्न घाट्स, रीजन्स ऑफ पुणे, कोंकण, इस रीजन से ही वो जो वीडियोज़ है वहाँ से आती है, और बहुत सुंदर दिखता है ना। और महाराष्ट्र में जो है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी लंबा कंटिन्यूस रेंज है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, नीचे तमिलनाडु तक जाता है, वाया केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वो मिल जाते हैं। और जो आपका ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़ा सा नॉन कंटिन्यूस है, छोटे हैं, टूटे हुए बहुत हैं, क्योंकि रिवर्स बहुत क्रॉस डाइसेक्ट करती हैं ईस्टर्न घाट्स को, ठीक है। तो ये तो बात थी इंडियन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की। अब बात करते हैं हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब आपको मैंने बता दिया कि बायोम जो वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए, इसीलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को हम लोगों ने 2 एक्वेटिक इकोसिस्टम में बांट दिया। फ्रेश वाटर, जहाँ एकदम शुद्ध पानी, फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। और एक होता है मरीन वाटर, जो जहाँ पे सेलाइन होता है, थोड़ा सा सॉल्टी मिलेगा, ठीक है, जैसे ओपन शीज, शैलो शीज, ठीक है। और फ्रेश वाटर हो गया पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ठीक है। देन ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम हो गया, जहाँ फ्रेश वाटर और ब्रैकिश जो सी है या जो सेलाइन वाटर आपस में मिल रहा है, तो मीडियम सेलिनिटी रहती है, बहुत ज़्यादा सेलाइन नहीं रहता है ब्रैकिश वाटर। जैसे अगर बैक वाटर्स ऑफ केरला की बात करें तो वो ब्रैकिश इन नेचर, दे आर नॉट सेलाइन बट दे आर ब्रैकिश इन नेचर, बिकॉज उन लोग वो जो है लैंड में इंक्लूड कर गए हैं अंदर, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम इन इंडिया की बात करूं तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लेक्स हैं, जैसे सुल्तानपुर लेक, भटकल लेक, ये हरियाणा में है, ठीक है, जो नेचुरली फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन फ्लड पॉइंट्स है, देखो फ्लड पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे जब अगर आप नदी इस टाइम देखें तो कुछ एरियाज़ हैं जो बाढ़ आती है, जब मानसून आता है तो नदी का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब नदियों का स्तर बढ़ा तो कुछ पर्टिकुलर जगहों पे बाढ़ आ जाती है, या कुछ जो जगह हैं वो पानी के अंडर आ जाती हैं। वो बारहमासी पानी के अंडर नहीं रहेंगी, बट जब पानी यहाँ नदी का जल स्तर बढ़ता है किसी कारणवश, तब वो जो है जल के अंदर आ जाती है, या दे कम अंडर दी वाटर, तो वो उसको कहते हैं फ्लड पॉइंट्स, ठीक है। फिर रिजर्वायर्स मैन मेड होते हैं, डैम्स बना दिया आपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए, पानी को होल्ड किया हुआ है, वो आपके रिजर्वायर हो गए। फिर रिवर्स तो हो गई आपकी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये सब आपकी रिवर्स होगी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम इंडिया में 4 तरीके से डिवाइडेड है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो
जो कि मेनली लेक्स को कवर करता है, फ्लड पॉइंट जब जो कि फ्लड्स आ जाते हैं, जब रिवर चैनल ओवरफ्लो हो जाता है, रिजर्वायर्स जो आपने बनाए हैं वाया डैम्स फॉर इरीगेशन एंड वेरियस पर्पसेज, एंड रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन अ रेगुलर बेसिस लाइक यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, एन नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर, महानदी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। अब देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है दो टाइप से डिवाइडेड है, एक होता है लोटिक और लैंटिक, याद रखना। तो लोटिक मतलब आप लोट रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो, तो मूविंग जो वाटर्स हैं, जहाँ मूविंग वाटर इकोसिस्टम जो है उसको बोलते हैं लोटिक। जो स्टैगनेंट है या स्टिल है, पानी खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, वो हो गया लैंटिक। ठीक है, तो लोटिक क्या हो गया, घूमने वाला, मूविंग वाटर। ठीक है, लैंटिक क्या हो गया, स्टिल एंड स्टैगनेंट वाटर। ठीक है, अब उसके एग्जांपल लेंटिक का क्या हो गया, पॉन्ड, लेक, बॉक्स, स्वैम, पानी क्या है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ पानी है। रनिंग वाटर में क्या आ जाएंगे, स्प्रिंग, माउंटेन, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन फ्रेश वाटर की, देखो सॉल्ट तो बहुत कम रहता है, डिजॉल्व सॉल्ट बहुत कम रहता है इसमें, और जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो मतलब अच्छा खासा होता है इसमें। सीजनल एंड डायूरल मतलब दिन में, और डायूरल मतलब एक दिन में, और सीजनल मतलब पूरे सीजन में जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में वो अच्छा खासा होता है। देन आपको हम पढ़ाते हैं लेक इकोलॉजी। लेक इकोलॉजी को, एक लेक को जो है मतलब ये भी केस स्टडी मान लो आप, लेक को कैसे पढ़ते हैं। लेक में एक्चुअली 3 जोन होते हैं। एक हो गया आपका पेरिफेरल जोन, जहाँ पे पानी थोड़ा सा शैलो है और डीप नहीं है। ये अगर मैं मार्क करूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर से ले आते हैं आपको। ठीक है, ये जो हो गया आपका, ये आपका पेरिफेरल जोन हो गया। फिर ये आ गया आपका ओपन वाटर, जहाँ पे गहरा है, और ये जो है नीचे एकदम गहरा जो है, ये हो गया आपका बेंटिक जोन। ठीक है, अब तीनों जगह जो है अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होगी, अलग अलग टाइप के एनिमल मिलेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर बॉडी, कि किसमें कितने न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है इस पर्टिकुलर बॉडी में, इसको 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर तो बहुत कम है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, तो उसको बोलेंगे ऑलिगोट्रॉफिक। ठीक है, अगर उसमें मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स है तो उसको बोलेंगे मीजोट्रॉपिक, और अगर उसमें वेरी हाई न्यूट्रिएंट है तो उसको बोलेंगे यूट्रॉपिक, मतलब ट्रू ट्रॉपिक। ठीक है, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे यूट्रोफिकेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले में क्या होंगे आपके बॉटम ड्वेलर्स। ठीक है, प्लैंक्टॉन्स का होंगे आपके यहाँ पे ऊपर, ठीक है, साइड में। ठीक है, और यहाँ से आपको खाना बनेगा एंड वाटर जो है इसको ऐसे सप्लाई करेगा, इस साइकिल घूमती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, लेक का इकोसिस्टम। अब बात करते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाया आर्टिफिशियल मीन्स और नेचुरल मीन्स। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप नेचुरली कर रहे हैं या आर्टिफिशियली आप ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट जब ऐड कर देंगे इन फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइज़र, इन वेरियस फॉर्म्स, तब जो है यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। अब यूट्रोफिकेशन क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स ऐड कैसे होते हैं भाई, आपने फर्टिलाइज़र डाला खेत में, ठीक है, NPK डाल दिया आपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डाल दिया। अब पानी, बारिश हुई, पानी तो भैया वो अपने साथ बहा के ले जाएगा किसको, जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुँचेंगे, किसी वाटर बॉडी में पहुँचेंगे। ठीक है, अगर तो वो चलो चलती हुई वाटर बॉडी है तो कम उसे फर्क पड़ेगा, लेकिन खड़ी हुई वाटर बॉडी है तो उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट क्या हो जाएगा, एनरिचमेंट हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर रन ऑफ हुआ, अनट्रीटेड सीवेज, वो कहाँ पहुँच गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब वो आता रहा तो वहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन एंड एनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट काफ़ी बढ़ गया। उससे क्या हो गया, एल्गी, भाई एल्गी ने बोला यार खाना आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, तो अब चलो बढ़ते हैं, बढ़ने का टाइम आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी हो गई। ठीक है, अब करते 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 एल्गी इतनी बिल गई कि एल्गल ब्लूम हो गया। अब क्या किया कि एल्गी ने पूरा सरफेस ही कवर कर लिया, पता लग रहा वाटर बॉडी का। अब सनलाइट अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही है, तो जो एल्गी के नीचे रहे वो मरने लग गए ऑर्गेनिजम्स। जब वो ऑर्गेनिज्म मरने लगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल थी उस वाटर बॉडी के प्लांट्स को चाहिए थी या एनिमल्स को चाहिए थी, वो मिली नहीं। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो जो उस एल्गी के नीचे था तो एक्वेटिक एल्गी एंड प्लांट्स डाई होने लगे। अब जब डाई होने लगे तो वो डिकम्पोज होने लगे। अब डिकम्पोज होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन और कम हो गई। तो कैसी कंडीशन बन गई, एनोक्सिया टाइप की कंडीशन बन गई। एनोक्सिया मतलब ए फॉर एब्सेंस, एनोक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो गई, सारे ऑर्गेनिज्म में मर गए, वाटर बॉडी का डिग्रेडेशन हो गया। और कई बार क्या होता है कि बोलते हैं ना कि वाटर बॉडी डेड हो गई है, दिस इज अ डेड वाटर बॉडी की, यहाँ पे कोई भी जो है इकोसिस्टम नहीं है, जो भी यहाँ के प्लांट्स थे वो मर गए, जो एनिमल्स थे वो सब मर गए। तो ये क्या है, दिस इज ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। ठीक है, देन इफेक्ट्स क्या है यूट्रोफिकेशन के, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है,
टॉक्सिसिटी बनती है। अगर मान लिया फ्रेश वाटर का वो सोर्स था तो जहरीला बन जाता है, क्योंकि इतनी मछलियाँ, इतना ऑर्गेनिक वाटर में सड़ जाता है, मर जाता है, इट बिकम टॉक्सिक और न्यू स्पीशीज इन्वेजन होते हैं कई बार, ठीक है। देन एक चीज़ होती है हार्मफुल एल्गन ब्लूम्स, HAG जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताया कि एल्गी बढ़ती है, अब कई बार एल्गी इतनी बढ़ जाती है कि वो हार्मफुल बन जाती है, किसके लिए? वाटर बॉडी के लिए, ठीक है। दस व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर देयर डेवलपमेंट दिस सेल्स में मल्टीप्लाई रैपिडली एंड फॉर्म हाई नंबर ऑफ सेल्स, इट्स कॉल्ड एल्गल ब्लूम हो जाएगा। और ये जो है हार्मफुल हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी के लिए, बहुत ख़राब होती है, ठीक है। अब एल्गल ब्लूम जो है वो किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है, बट जो मोस्ट कॉमन एल्गल ब्लूम है वो रेड और ब्राउन है। और एक टर्म होती है रेड टाइड, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि रेड टाइड में रेड एल्गी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो परसीव करते हैं, हमारी आई जो है उसको परसीव करती है ऐसे कि पानी में कुछ कलर ही नहीं है, इट लीड्स टू द डिसकलरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और उसी को रेड टाइड बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रेड टाइड में रेड दिखेगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना, बहुत कन्फ्यूजिंग होगा, पूछ लेगा किस दिन कि रेड टाइड में आपको रेड पानी जो है लाल दिखना शुरू हो जाता है। नहीं, इट लीड्स, रेड टाइड इज अ काइंड ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम एंड इट इज़ लीड टू द डिसकलरेशन ऑफ वाटर। जो आँखों को हमारी दिखता है वो वाटर डिस्कलर्ड दिखता है। और दो जो कॉमन कॉजेज़ हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम के, वो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाता है, और वार्म वाटर्स, क्योंकि वार्म वाटर जो है उसको ऑर्गेनिजम्स को उसको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेटलैंड की, ठीक है। वेटलैंड और लेक्स जो है आप पढ़ लेना, क्योंकि इसी साल एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें कि पूछा गया था होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर, सस्तम कोटा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। होकेरा उन्होंने दे दिया था पंजाब में, लेकिन है JNK में। रेणुका उन्होंने सही दिया हुआ था, हिमाचल में ही था। रुद्रसागर उन्होंने त्रिपुरा में दिया हुआ था, वो भी सही था। और सस्तम कोटा उन्होंने तमिलनाडु में दिया हुआ था, है वो केरला में, तो 2 सही थे उसमें। तो ये क्वेश्चन था, तो ये वेटलैंड से भी था और लेक से भी था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट रामसर जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही 5 साइट ऐड हुई हैं रामसर में, और जब ये मटेरियल बना था तो 49 साइट्स थी, जब तक आज मैं आपको मटेरियल बना रहा हूँ तो 54 हो गई हैं। तो खैर मैंने चेंज कर दिया। तो रामसर कन्वेंशन, देखो रामसर कहाँ है? रामसर ईरान में है। इनफैक्ट आज का जो हमारा शॉट आएगा वो भी रामसर कन्वेंशन की साइट को कवर करेगा, प्लीज़ आप उसे देखिएगा। तो रामसर जो है एक साइट है कहाँ? ईरान में। वहाँ पे 1971 में कन्वेंशन हुआ कि यार देखो वेटलैंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंस है, लगभग 5 to 6% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ को कवर करते हैं, तो इनको जो हमें बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनाया, ठीक है। तो रामसर कैसे डिफाइन करता है वेटलैंड को? इट डिफाइंस वेटलैंड्स एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीट लैंड एंड वाटर। अब फैन और बॉग्स में डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फैन और बॉग में क्या फ़र्क होता है। और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्टी, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। 6 मीटर से गहरा वेटलैंड नहीं हो सकता कोस्टल एरियाज में, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, कोस्टल वेटलैंड और इनलैंड वेटलैंड, दोनों ही। पहले अगर हम बात करें इनलैंड वेटलैंड की, तो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल कैसे हो जाएंगे? लेक्स एंड पॉन्ड्स। ऑक्सबो लेक क्या होता है? रिवर यहाँ बह रही थी, ठीक है, थोड़े दिनों में यहाँ बहने लगी तो यहाँ पे एक लेक बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, ठीक है। वाटर लॉग कई बार हो जाती है, सीजनल, स्वैम्प मार्श, ये क्या हो गया? नेचुरल। मैनमेड क्या हो गया? डैम बना दिया, रिजर्वायर्स, टैंक्स, वाटर लॉग, ऐश पॉन्ड, ठीक है। कोस्टल वेटलैंड की बात करें अगर, तो नेचुरल में क्या आएंगे? एस्टुअरी, लगून, क्रीक, बैक वाटर्स, है ना। जरा ये पढ़ लेना, ऐसे ही क्रीक बन गया, है ना, कोरी क्रीक, जाके देखो कोरी क्रीक कहाँ है, ठीक है। देन बे ऑफ बंगाल जैसे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्श, ये सब क्या है? नेचुरल। और मैनमेड क्या है? सॉल्ट पेंस। भाई पानी आप लाए खींच के समुद्र का, आपने एक उसको सराउंड कर दिया सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट पेंट्स। और एक्वाकल्चर, ठीक है। और एक्वाकल्चर जो करते हैं आप लोग, फ़िश वगैरह पालते हैं। तो 26 जुलाई 2022 की ये न्यूज़ है। अब कई बार बच्चे जो है बाद में भी इस लेक्चर को देखेंगे तो बताना ज़रूरी है। आज के दिन 54 वेटलैंड साइट है। कल आज की जो न्यूज़ है उसमें जो है पिछावरन मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्श और करिकली बर्ड सेंचुरी, ये तीनों तमिलनाडु में हैं वेटलैंड, इनको ऐड किया गया है रामसर साइट में। साक्या सागर, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है MP में, वहाँ पे ऐड किया गया। और ये पाला वेटलैंड है, ये मिज़ोरम में है, इसको वहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं?
वेटलैंड के, कोई हल्का फुल्का नहीं है, इसलिए उसको ठीक ठाक फंक्शन है, इसलिए उसको जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या उसको बचाने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली कई बार तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम वेटलैंड में तो जो है जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं वो रेस्ट करती हैं, तो वो हैबिटेट होता है बहुत सारी फ्लोरा का, फौना का, जो माइग्रेटिंग स्पीसीज होती हैं उनका, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, वो बड़ा रिजुविनेटिंग होता है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स लाता है वो सरफेस वाटर पे, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, फ्लड मिटिगेशन के लिए, कई बार फ्लड्स को रोकते हैं, क्योंकि पानी एक जगह भरने की अगर पानी जगह है तो बार बहुत जगह पानी नहीं भरता, वहीं पे जाके पानी भरेगा, ठीक है। देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, आपका जो रन ऑफ है अर्बन एरियाज़ में उसको कंट्रोल करता है, उसको हेल्प करता है, बफर शोर लाइन करता है, इरोजन को रोकता है, ठीक है। देन रामसर कन्वेंशन के अंदर है एक मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, देखो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड को जो है ये भी साइट्स ही हैं, इसको रामसर कन्वेंशन की बुक के साथ ही मेंटेन किया जाता है, लेकिन मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड वो साइट को बताता है कि जहाँ पे एडवर्स चेंजेस या तो हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, हमारी वजह से या तो वहाँ चेंज हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं। दस इट हाईलाइट्स दो साइड वेयर एडवर्स चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, pollution or other human interference and which are therefore in need of priority conservation attention। इसको किया जाता है रामसर लिस्ट के साथ ही मेंटेन। इंडिया से भी 3 साइट है इसमें, लोकटक लेक जो कि मणिपुर में, सॉरी 2 साइट है, 3 थी पहले, चिल्का लेक जो उड़ीसा में, उसको फिर हटा दिया गया था मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में, लेकिन वो रामसर साइट तो है लेकिन अब मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है। तो लोकटक लेक इन मणिपुर जहाँ पे है ना, एंड केवला देव नेशनल पार्क, ये कहाँ है, राजस्थान में। तो ये 2 साइट जो है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का पार्ट है इंडिया की तरफ से। रीज़न ऑफ डिप्लीशन क्या है वेटलैंड्स का, एक तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होती है, देन कन्वर्जन ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, एनक्रोचमेंट है अननेसेसरी, इलीगल एनक्रोचमेंट है, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड्स, इलीगल माइनिंग, पॉल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से कई बार यूट्रोफिकेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स का डिस्चार्ज किया जाता है जिससे पानी गंदा हो जाता है, क्लाइमेट चेंज तो कहीं रहता है। इंडिया में जो है आज के टाइम पे परसों तक 49 थी, या 54 डेजिग्नेटेड साइट्स हैं, 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़ में है। ग्लोबली जो है ऑलमोस्ट 6.4% जो जोग्राफिकल एरिया है वो वेटलैंड में है। इंडिया का भी जो टोटल पानी में एरिया है या जो वेटलैंड है उसमें से 10% जो है वो रामसर साइट के अंदर है, ठीक है, रामसर साइट के अंदर आ गया है। इनफैक्ट अब तो बढ़ गया होगा, ठीक है, एंड अब तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग % हो गया होगा। जो हाईएस्ट अभी भी, लेकिन इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अभी भी इंडिया में 54 साइट है। मैं आपको बताऊं यूके में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 175 साइट्स हैं वहाँ, और कितना छोटा देश है, रामसर साइट्स हैं 175, तो बाकी तो उनके अपने वेटलैंड्स अलग से होंगे। और उसके बाद है मैक्सिको 142 साइट्स, और दोनों ही इंडिया से साइज में छोटे हैं, ठीक है। देन इंडिया में जो है एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था जिसको NWCP के नाम से जानते हैं, ठीक है, 1985 से 86 के बीच में था ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करेंगे, वेटलैंड कंजर्वेशन करेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, इनिशिएटिव चलाएंगे, पैसा देंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को और लोगों को, ताकि जो है वेटलैंड को बचाया जा सके, क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, किसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये इतने सारे जो हैं वेटलैंड हैं, इनको आराम से बैठ के देखते रहना। देखो इसमें से जो है सिस्टम कोटा इस बार पूछ लिया था, ठीक है, एक बार कुछ और पूछा हुआ था, ठीक है, सिस्टम कोटा पूछा था, और रेणुका 2 बार पूछ लिया है, ठीक है। और आपका ये स्टेट वाइज जो है आप याद करते रहो, एक एक दिन जो है आप एक एक याद करोगे तो जो है आपको याद हो जाएगा। एक बार कोलेरू लेक पूछा था मेरे ख्याल से, ठीक है, तो ये जो है आप याद करो। रुद्र सागर लेक इस बार पूछा हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, ओवर द ईयर पूछा जा रहा है। तो स्टेट वाइज याद कर लो, 4-5 बारी में याद हो जाएगा, एकदम तो याद नहीं होगा, ठीक है, हमें भी याद नहीं रहता। तो आराम से स्टेट वाइज याद करो, स्टेट वाइज याद करना, ठीक है, आराम से एक स्टेट का एक पढ़ो और फिर रिवीजन करो। तो यही तरीका है तैयारी करने का। और आपको अगर ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें अल्फाइस एकेडमी के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग आपके लिए नई सीरीज़ लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी पैसा खर्च ना करना पड़े यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। आपको जो भी हमारे से गाइडेंस चाहिए प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे फ़ोन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल देन बाय बाय, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड वी शैल सी यू सून।